चंद्रवीर जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हम भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की पूजा एवं जप करते हैं एवं माँ भगवती का भी जप पूजा करते हैं, तो क्या हमें सभी का नाम जप पूजा करके सभी को संतुष्ट करना चाहिए या किसी एक को ही भजें? क्योंकि एक देखो सादे सब प्रारंभ में क्या होता है, भक्ति का यही स्वरूप होता है जो आपका आपने जो वर्णन किया। प्रारंभ में सबकी भक्ति का स्वरूप यही होता है। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब एकत्रित कर, क्योंकि हमारा प्रारंभिक जो भक्ति का कदम होता है वो इसी तरह से चलता है। जो हमारे प्रियता में भगवान के नाम रूप आते गए, उनकी आराधना करते गए, इसके बाद चयन होता है गुरु का। जो रंग लाने वाली बात होती है वो होती है, जैसे हम विविध चालीसाएं पढ़ी, विविध नाम कीर्तन किए, भगवान की कथा, तो उसके फल स्वरूप मुझे सदगुरुदेव मिले कि सदगुरुदेव ने जो नाम दिया, सदगुरुदेव ने जो इष्ट बताया, उसको पकड़ लिया। अब हम आराधना सबकी करते हैं, लेकिन प्यार सदगुरुदेव के बताए हुए नाम और उपास्य देव पर है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने देवर, ननन, सास ससुर सबकी सेवा करती है, पर पति के लिए, क्योंकि वो पति के सब हैं, उसका पर्सनल प्यार किसी से नहीं है, पर्सनल प्यार अपने पति से है। अब ये आ गया रंग प्रेम का, समझ रहे ना? ऐसे ही हम सब देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं और मांगते हैं कि हमारे प्रभु में प्रेम हो। अब वो प्रभु कौन गुरुदेव ने आपको दिए वो देखो। जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी विनय की और श्री राम चरणों में प्रेम मांगा। जैसे अपने लोग कुछ भी तो सबका फल किशोरी किशोर जो लाडली लाल के चरणों में प्रेम। तो अब हमें ये देखना है कि अभी तक हमारी उपासना हमारे भाव से चलती रही, अब हमारे भाव का फल है गुरुदेव के भाव में हमारा भाव समाहित हो जाए, तभी वो सिद्धावस्था मिलती है। चाहे शिव बिरंची सम हुई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुल नताय सकल मिल, जो सुख लव सत्स। एक क्षण में निहाल हो गए, अगर बात मान ले तो एक क्षण में निहाल हो गए कि आज तो माला माल हो गए, क्योंकि आज मुझे कोई वादा करने वाला तो मिला। वृंदावन में बैठ के वादा करे कि तुम डरो मत, पकड़ लो हमारी बात पकड़ लो, हो जाए। तो ऐसे जैसे हम भगवान की विविध नाम रूपों की आराधना करते वो व्यर्थ नहीं है, पर उसका फल होगा सिद्ध सदगुरुदेव की प्राप्ति, और सदगुरुदेव प्रदत्त मार्ग भगवान को अधीन कर लेता है। आप खुद हृदय में देखो, अभी प्रियता कहां है, प्रेम कहां है आपका? आप नहीं ढूंढ पाओगे। शरीर में भी प्रेम है, परिवार में भी प्रेम है, भगवान के विविध नाम रूपों में भी है, तो अभी वो प्रेम नहीं हुआ। जब सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध, वो काम गुरुदेव करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपसे बड़ा कोई गुरुदेव है नहीं, आप कृपा करके मुझे आदेश अंदर से करो कि मैं आपके किस नाम रूप में आसक्त हो जाऊं। वो शिव रूप है या राम रूप है या वही है, दूसरे नहीं है। दुर्गा, काली, अम्बा, जो भी कहो वो एक ही है। बस एक जगह लग जाने पे फिर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में, तो भगवान शिव ने उनकी प्रीति परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए, आतिथ्य सत्कार किया भगवती अम्बा ने, क्योंकि ऋषि महात्मा आए तो अर्घ्यपात दिया। अम्बा से पूछा कि आप इतना कठोर तप कर रहे हैं सूखे पत्ते खाकर। अपर्णा, भगवती अपर्णा नाम से सूखे पत्ते भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पा रहे थे। सूखे पत्ते में क्या दम होती है? घोर तपस्या। तो उनका आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? तो उनका आप लोग हमारी बात सुनकर हंसेंगे। हंसने का मतलब कि कहां मैं और कहां अगाध बोध संपन्न भगवान शिव। उनका शिव में ऐसा क्या है? क्योंकि भगवान शिव ने ही भेजा था। चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला है, ना कोई महल है, ना कोई सोने का श्रृंगार, ना कोई ऐसा क्या सुविधा है? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। क्या है? अम्बा की दृष्टि बदल गई। देखो, प्रीति से कहते हैं। उन्होंने कहा आप लोगों का मत हमने सुना। सप्तऋषि ने कहा देखो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत, आपको दूल्हा दिला देते वैकुंठनाथ विष्णु भगवान और सब। माता जी ने कहा कि आपको
मैं अपने हृदय की बात बताती हूं, कोटि जन्म लग रगर हमारी और बरौ संभुनता राहों को। ये है बात आखिरी जो प्रीति की है। करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार तपस्या भगवान शिव के लिए करूंगी और उन्हीं को पति रूप में वरण करूंगी। माना महादेव में कोई गुण नहीं है, विष्णु में सब गुण है, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है उसको उसी से काम है। ये आई रंग उपासना का। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रीति एक से होती है, वो एक ही है। तो जब तक हम नहीं जानते तब तक बहुत रूपों में उसका हम आराधन करते हैं, पर प्रीति एक से करके बहुत रूपों में उसकी भावना कर लेते हैं। जैसे गोपीजन श्याम सुंदर से प्यार करते हैं तो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी, अब कोई दूसरा नहीं है। जिधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर। वो स्वामी जी राम जी से प्यार करते हैं, वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव दत्त सकल राममय। अपनी भावना एक आराध्य देव पर वही है, लग जाए तो रंग आ जाए। अब ज्यादा समय तो नहीं रहा, अब जीवन का ज्यादा समय तो नहीं रहा, तो अब रंग आना चाहिए। अब प्रभु का कोई एक नाम रूप पकड़ लो और उसी में डूब जाओ। एक नाम रूप में कोई प्रभु का पकड़ लो।